दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज के नंबर जो है वो मैटर करते हैं, लेकिन इतने भी मैटर नहीं करते, क्योंकि आपके एग्जाम का ट्रेंड जो है वो आरपीएससी का, वो अब आप टेस्ट सीरीज के नंबर भूल जाओ। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपका सबसे तकड़ा मित्र आत्मनियंत्रण आपके पास है ना, टेस्ट सीरीज से आपने जो गलतियां की थी, अगर वो गलतियां आपने सीख ली हैं, आपने टेस्ट सीरीज से अगर आपने सीख ली है, टेस्ट सीरीज से आपने कुछ अगर सीखा है, तो ये टेस्ट सीरीज काम आएगी। प्रश्न वो आए नहीं आए, आपने ये सीखा होगा कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, आपने ये सीखा होगा कि आपको जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से ज्यादा प्रश्न अटेंड नहीं करने, उतने ही करने जितने आ रहे हैं, उसके अलावा 10 12 15 ज्यादा कराओ, इससे ज्यादा नहीं करने। टेस्ट सीरीज से सीख लेनी है। कोई भी कोचिंग हो, वो अपनी टेस्ट सीरीज को दमदार दिखाने के लिए, अपनी टेस्ट सीरीज को दमदार दिखाने के लिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बनाती है, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बनाती है। जिसका कारण क्या होता है, क्योंकि टेस्ट 20 20 30 30 35 35 टेस्ट हो जाते हैं कोचिंग में। अब 30 30 35 35 40 40 टेस्ट हो जाते हैं, तो वो एक समय के बाद डीप जाना स्टार्ट कर देते हैं, और डीप जाते जाते वो आदमी है ना गहराई भूल जाता है कि गहराई कितनी होनी चाहिए। तो वो गहराई में इतना भूल जाता है कि उसे वो भूल जाता है कि प्रश्न सरल भी आते हैं क्या। हाँ, क्योंकि जब आप खुद बताइए, जब इतने प्रश्न आप लोग करने लग जाते हैं, एग्जामिनर जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो भी तो थक गया है ना। वो सरल प्रश्न कहाँ से बनाए, वो डीप जाएगा, गोता लगाने लगेगा। इतना गोता नहीं लगाना है ना, इतना गोता भी नहीं लगाना। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, टेस्ट सीरीज केवल और केवल कोचिंग अपना दम दिखाने के लिए टफ बनाती है। आरपीएससी को दम नहीं दिखाना, आरपीएससी को किसी को प्रूव नहीं करना कि उनका पेपर सबसे बेस्ट है। आरपीएससी को ये प्रूव नहीं करना। एक सिस्टमेटिक एनालिटिकल प्रश्न आता है वहां पे, और वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों ये याद रख लेना, वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल एनालिटिकल होते हैं, आपके ज्ञान की परख समझने के लिए होते हैं। आपका वो नियंत्रण, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आपको बार बार ललचाते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बार बार ललचाएंगे कि हाँ कर लेता हूं, आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, घुमाया हुआ प्रश्न होगा। तो बस याद रखना, लास्ट में डरना नहीं है, या तो जीत के आओगे या सीख कर आओगे, हार के कभी कोई नहीं आता। याद रख लेना, ये याद रख लेना। तो टेस्ट सीरीज की बात भूल जाओ, किसके कितने नंबर है क्या। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो टेस्ट सीरीज में टॉप करते थे, फिर उनका मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। मेंस की टेस्ट सीरीज में भी देखा है, प्री तो अलग बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो टेस्ट सीरीज में टॉप करते थे, फिर बाद में उनका जो प्री भी क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट सीरीज में नॉर्मल काम करते थे, अपना प्री निकाल रहे। तो ये दिमाग का खेल है, प्री निकालना पूरा दिमाग का खेल है भाई। प्री के अंदर जो है वो नॉलेज के साथ साथ दिमाग चाहिए। हाँ, जो आदमी धोनी की तरह है ना, वो बड़ा आराम से निकाल ले जाएगा। और जिसको अगर प्री के अंदर वीरेंद्र सहवाग बनना है तो बहुत गलत बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फैन वीरेंद्र सहवाग का हूँ, लेकिन बात आज भी बता रहा हूँ। धोनी जिस तरीके से गेम को लास्ट तक ले जाते रिस्क कम लेते मैच जिता लेता था ना, उसी तरीके से करना है आपको। धीरे समझ के साथ प्रश्न करते करना है ना। आता ही पहली बॉल पर मारा और स्लिप में आउट हो जाना। वीरेंद्र सहवाग इम कौन बनना, वीरेंद्र सहवाग रिवीजन में बढ़नो की भयंकर करना है। पढ़ाई में वीरेंद्र सहवाग बनो, लेकिन पेपर करो जो धोनी बनो भाई, धोनी बनो, धोनी वालों से गेम है पूरा। तो टेस्ट सीरीज को भूल जाओ, टेस्ट सीरीज को भूल जाओ, ठीक है। आराम से एग्जाम पे फोकस करो, बढ़िया पढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लास्ट 5 दिन एकदम शांत चित्त, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और बूस्टर तुम्हारे साथ है, मेरी पढ़ाई भी हर एक चीज तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी। तुम पेपर दे के आना आराम से, ओके।